नेक्सॉन पहले भी अपने सेगमेंट में टॉप सेलिंग कार में से आती थी विद 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग और फीचर्स भी ठीक ठाक थे पहले। बट अब जैसे कि न्यू नेक्सॉन फेसलिफ्ट आ चुकी है बहुत ज़्यादा फीचर्स के साथ, फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ। अब जैसे कि न्यू नेक्सॉन फेसलिफ्ट आ चुकी है बहुत ज़्यादा फीचर्स के साथ, फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो मैं बताऊंगी नेक्सॉन फेसलिफ्ट के बारे में इस वीडियो में। और हम आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि जो नेक्सॉन फेसलिफ्ट है क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, अच्छी बातें डिस्कस करेंगे और कुछ खामियां कि न्यू नेक्सॉन फेसलिफ्ट बनाते बनाते जो कुछ कमियां रह गई हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रो मैं कहना चाहूँगी वो है इसकी लाइट सेटअप। देखो ये तो इसका टॉप एंड वेरिएंट है, आपको कंप्लीट एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर ऑफर किए जाते हैं और इवन जो इसके फ्रंट डीआरएल एंड इंडिकेटर हैं वो आपको गुड बाय और वेलकम फंक्शन के साथ ऑफर किए जाते हैं। और इवन अगर हम रियर टेल लैम्प की बात करें जो कि आपको एक्स फैक्टर वाली रियर टेल लैम्प मिलती है वो भी आपको वेलकम और गुड बाय फंक्शन के साथ ऑफर करी जाती है। उसके अलावा जो इसकी आपको हेडलैम्प्स ऑफर की जाती हैं वो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाती हैं। उसके साथ ही देखोगे तो फॉग लैम्प भी आपको कम्प्लीटली एलईडी ऑफर किए गए हैं विद कॉर्नरिंग लैम्प। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ कि आप चाहे कोई भी वेरिएंट लो नेक्सॉन फेसलिफ्ट का, चाहे बेस वेरिएंट जैसे कि स्मार्ट या फिर नेक्सॉन का टॉप एंड वेरिएंट फियरलेस, आपको जो लाइट सेटअप है कम्प्लीटली एलईडी ऑफर किया गया है। कोई भी लाइट आपको हेलोजन नहीं ऑफर की जाती। बस हाँ, जो इसके लोअर वेरिएंट है उसमें आपको फॉग लैम्प नहीं मिलेंगे, बट जो लाइट सेटअप है आपको कम्प्लीटली एलईडी ऑफर किया गया है। इलेक्ट्रिक सनरूफ, देखो ये फीचर तो हर किसी को पसंद आता है, बट यूजुअली क्या होता है कि जब गाड़ी लॉन्च की जाती है तो टॉप एंड वेरिएंट में सनरूफ दिया जाता है। अब जिन लोगों ने टॉप एंड वेरिएंट लेना है उनको तो सनरूफ मिल जाता है, बट क्या हो अगर किसी ने मिडिल वेरिएंट लेना हो या फिर उसका बेस वेरिएंट लेना हो तो उनको तो निराशा हो जाती है थोड़ी सी। बट टाटा ने कहा है कि नहीं, नेक्सॉन में ऐसा नहीं होगा। इसके जो सारे वेरिएंट्स हैं लाइक जैसे कि स्मार्ट वेरिएंट, प्योर वेरिएंट, क्रिएटिव और फियरलेस, इन सब में एक सब वेरिएंट आता है जिसके साथ आपको सनरूफ ऑफर की जाएगी। चाहे कम फीचर वाला वेरिएंट है, ये आपको 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके आप ये फीचर ले सकते हो। बट इसका जो बेस वेरिएंट है स्मार्ट वेरिएंट, स्मार्ट प्लस के साथ आपको सनरूफ ऑफर की जाती है, उसमें आपको 60,000 एडिशनली ऐड करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि उसके साथ साथ थोड़े से फीचर ऐड हो जाते हैं जैसे कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स ऐड हो जाते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर ऐड हो जाते हैं, रूफ रेल्स ऐड हो जाती हैं और थोड़े और फीचर जिसकी लिस्ट मैं लगा देती हूँ। नेक्स्ट प्रो आता है इसके इंजन ऑप्शंस। पहले तो एक ये इंजन आ जाता है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, पहले भी ऑफर किया जाता था। अब इसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा ट्रांसमिशन ऑफर की जाती है। पहले देखो अगर आप इसके बेस वेरिएंट लेते हो जैसे कि स्मार्ट वेरिएंट, स्मार्ट प्लस या फिर स्मार्ट प्लस एस, उसके साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर की जाती है इस इंजन के साथ। लाइक बेस वेरिएंट से ही आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट अगर आप लेते हो इसका सेकंड वेरिएंट प्योर, उसके साथ आपको 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर की जाती है। अब थर्ड वेरिएंट जैसे कि क्रिएटिव, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन आपको मिलती हैं, उसमें आपको इस इंजन के साथ पहले तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर की जाती है, फिर ऑटोमेटिक में 2 ट्रांसमिशन मिल जाती है, एक तो एएमटी ट्रांसमिशन, और अगर आपको थोड़ा सा और इम्प्रूव्ड इंजन चाहिए और इम्प्रूव्ड ट्रांसमिशन चाहिए तो 7 स्पीड DCA जो कि आपको एल्ट्रोज में भी इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको ऑफर की जाती है। और क्रिएटिव ही ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको सारी ट्रांसमिशन ऑफर की जाती है। इसके साथ साथ आपको एक दूसरा इंजन जैसे कि डीजल इंजन 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन, उसके साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक में AMT ट्रांसमिशन ऑफर की जाती है। एंड अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट लेते हो उसमें आपको पेट्रोल इंजन के साथ 7 स्पीड DCA ट्रांसमिशन मिलती है और एक डीजल के साथ AMT ट्रांसमिशन मिलती है। और ध्यान रखें अगर आप इसका 7 स्पीड DCA ट्रांसमिशन लेते हो तो उसके साथ आपको पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर किए जाते हैं। देखो अभी मैंने कुछ प्रो बता दिए, एक कॉन भी डिस्कस कर लेते हैं। 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स अच्छे डिज़ाइन के मिल जाते हैं। ये कॉन नहीं है, कॉन ये है कि चाहे आप कोई भी वेरिएंट लेते हो, चाहे इसका बेस वेरिएंट लेते हो, चाहे इसका टॉप एंड वेरिएंट लेते हो जो कि लाइक 15, 16, 17, 18 लाख तक पहुंच जाता है,
उसमें भी आपको रियर में ड्रम ब्रेक अनफॉर्चुनेटली ऑफर की जाती है। तो मुझे लगता है कि देखो, अगर तो लोअर वेरिएंट में उसमें समझ आता है कि कॉस्ट कटिंग की गई है, ठीक है, बट अगर कोई पर्सन इतने ज़्यादा पे करेगा पैसे तो ऑब्वियसली चाहेगा कि ऑल फोर डिस्क ब्रेक हो, जो कि सेफ्टी में काफ़ी हेल्प करती है। नो डाउट इसका जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया है उसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है ग्लोबल एनकैप की तरफ से, सेफेस्ट इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कार में से आती है, बट मुझे लगता है कि ये फीचर होना चाहिए था। नेक्स्ट प्रो आता है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है 208 mm की। देखो आप तो जानते हो सब इंडियन रोड की कंडीशन किस हिसाब से है, स्पीड ब्रेकर कितने ज़्यादा हैं, उसके हिसाब से ये ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही बढ़िया नंबर है। पूरा आपको जो इस ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से ना जो साइड प्रोफाइल है और भी एसयूवी लुक देने की कोशिश करती है। गाड़ी में फीचर जितने मर्जी हो, एक चीज़ की कमी ज़रूर रहती है जिसको पूरा कर सकते हो आप इन्वॉल्व वन के कार परफ्यूम से, ये है एक्वा कार परफ्यूम। बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है, चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, पूरी फ्रेग्रेंस फैल जाती है, फैमिली फ्रेंड्स सब इंजॉय करते हैं। आपको क्या करना है, हैंगिंग कार्ड दिया होगा इस परफ्यूम के साथ, आपको 2 to 3 स्प्रे करनी है जिसकी वजह से पूरी गाड़ी में फ्रेग्रेंस फैल जाती है। और भी बहुत सारी ऑप्शंस है। 10% डिस्काउंट के लिए कूपन कोड अप्लाई करें, ऑटो गोल्ड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रो आता है फीचर रिच नेक्सॉन फेसलिफ्ट। देखो कितने सारे फीचर्स मिल जाते हैं फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ। पहले तो 10.25 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ। न्यूली डिज़ाइन डी कट स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफर किया जाता है लिमिटेड लोगों के साथ। ये चीज़ तो काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगी। लाइक मुझे नहीं लगता कि अभी इसके जो आसपास सेगमेंट है या इस प्राइस सेगमेंट में आपको इस तरह का स्टीयरिंग व्हील फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन का ऑफर किया गया है। स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल सारे दिए गए हैं, क्रूज कंट्रोल भी ऐड हो जाता है और इवन आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो मिलता है उसका जो ग्राफिक्स है, कलर्स हैं और इवन फीचर्स हैं वो भी आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। TPMS मिल जाता है, बिल्ड इन नेविगेशन आपको ऑफर की जाती है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। उसके अलावा आपको टच बेस्ड टच पैनल ऑफर किया गया है जिसपे आपको और AC के कंट्रोल मिल जाते हैं, डीफॉगर, फॉग लैंप्स के कंट्रोल इस तरफ दिए गए हैं। उसके अलावा वायरलेस चार्जिंग, ड्राइव मोड्स तो आपको बेस मॉडल से ही मिलना शुरू हो जाते हैं जो कि इसका 8,10,000 वाला मॉडल है। और उसके अलावा आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स ऑफर किया जाता है। सिर्फ कूल्ड नहीं बल्कि इल्यूमिनेटेड भी है, लाइट भी ऑन होती है और उसके अलावा आपको अलग से स्पेस दी गई है डॉक्यूमेंट्स के लिए, नीचे अलग से स्टोरेज स्पेस दी गई है जो कि आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स अपने यूज़ करना है, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स रखनी है, कुछ ठंडी चीज़ रखनी है। और उसके अलावा आपको काइंड ऑफ ट्रे भी ऑफर की जाती है जिसपे आप अपने ग्लास होल्ड करके रख सकते हो, इवन नोट पैड होल्ड करके रख सकते हो और पेन के लिए भी अलग से स्पेस दी गई है। एंड इतना ही नहीं, वायरलेस चार्जिंग के साथ साथ आपको 9 स्पीकर सिस्टम ऑफर किए जाते हैं JBL की तरफ से और इतनी बढ़िया क्वालिटी है ना, अभी मैं गाना नहीं सुना सकती आपको बिकॉज कॉपीराइट आ जाएगा ऑफ कोर्स। तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी, JBL का नाम सुन के तो आप समझ ही गए होंगे कि हाँ कि कितनी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। 4 स्पीकर, 4 ट्वीटर्स एंड 1 सबवूफर आपको ऑफर किया जाता है। एक छोटा सा कॉन मुझे लगा है कि आपको यहाँ सेंटर कंसोल में किस तरह की कोई कप होल्डर नहीं मिलता। अगर जो हैंड ब्रेक दी है, अगर इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक दे देते तो शायद कप होल्डर की जगह बन जानी थी, बट मुझे लगना बननी थी। तो ये भी एक कॉन मुझे लगता है बिकॉज अगर मैं इतने पैसे खर्च करूँगी, टॉप एंड वेरिएंट देखो इतना महंगा लूँगी, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि हाँ कि इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक होती तो बढ़िया लगता या फिर एटलीस्ट कप होल्डर हो जाते। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, इन फ्यूचर को देख के फिर ये निगलेक्ट किए जा सकते हैं, इट्स ओके। नेक्स्ट प्रो आता है इसकी रियर सीट में कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती हैं, अंडर थाई सपोर्ट प्रॉपर मिल जाता है, इवन फ्रंट सीट पे भी थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट एक्सटेंड किया गया है जिसकी वजह से मैं कंफर्टेबली बैठ पा रही हूँ। AC वेंट्स, चार्जिंग पोर्ट्स और डोर साइड पे भी आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाती है। आर्मरेस्ट दी गई है, कप होल्डर जो कि एडजस्टेबल दिए गए, एडजस्टेबल 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं। अब ये तो होगी अच्छी चीज़। नेगेटिव चीज़ मुझे लगती है कि इसमें आपको किस तरह को रीडिंग लैम्प दिया ही नहीं जाता। एक चीज़ लगती है कि इसमें हेडरूम काफ़ी कम है बिकॉज सनरूफ की वजह से थोड़ा सा और नीचे हो जाता है। अगर आप थोड़ा आगे होकर बैठते हो तो सनरूफ इतना सा रह जाता है, अगर पीछे होकर बैठते हो तो फिर भी ठीक ठाक आपको स्पेस मिल जाती है। हाँ, अगर जिसमें सनरूफ नहीं है उसमें थोड़ी सी बेटर आपको हेडरूम मिल जाएगा बट इतना ज़्यादा नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि लाइट बिल्कुल है ही नहीं रीडिंग लैम्प।
तो ये चीज़ की कमी ज़रूर लगती है, बिकॉज़ मुझे समझ नहीं आई कि इतनी छोटी कॉस्ट कटिंग करके मतलब क्या किया, या फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे लगनी नहीं थी लाइट, या फिर साइड पे दे देते, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जिसकी लाइट्स होती है। बिकॉज़ अगर कुछ किसी ने रीड करना है या फिर कोई सामान निकालना है तो लाइट तो चाहिए थी। नेक्स्ट इसका कौन आता है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल में मिलते हैं, इसके लोअर वेरिएंट्स में नहीं ऑफर किए जाते। पहला तो फीचर आ जाता है डीफॉगर। ये आपको टॉप मॉडल में ही ऑफर किया जाता है। इसके लोअर वेरिएंट जैसे कि क्रिएटिव में या फिर प्योर, स्मार्ट में चलो हम कह देते हैं कि चलो कॉस्ट कटिंग कर ली है, तो एटलीस्ट क्रिएटिव में होता ये फीचर, तो आई थिंक मतलब सही रहना था। नेक्स्ट आ जाता है फॉग लैम्प। फॉग लैम्प भी आपको अगर चाहिए तो आपको टॉप एंड वेरिएंट ही परचेज करना पड़ेगा। और उसके अलावा एक और फीचर आता है 60-40 रेशियो स्प्लिट सीट्स, वो भी आपको टॉप में ही ऑफर की गई हैं। एंड उसके अलावा आर्म रेस्ट फ्रंट या फिर रियर, वो भी आपको टॉप एंड वेरिएंट में ऑफर की जाती है, ना ही आपको क्रिएटिव। लोअर वेरिएंट में तो छोड़ ही दो, क्रिएटिव में भी नहीं ऑफर की जाती। मुझे लगता है एटलीस्ट जो ड्राइवर वाली आर्मरेस्ट है ना, मतलब फ्रंट वाली आर्मरेस्ट है, एटलीस्ट वो दे देते ना क्रिएटिव में, तो बहुत बढ़िया हो जाना था। हाथ नहीं जोड़ रही हूँ मैं, वैसे जेस्चर कर रही हूँ, तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि फ्रंट में देनी चाहिए थी। अगर आपको चाहिए ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट या फिर टाटा की कोई भी गाड़ी जैसे कि सफारी, हैरियर, एल्ट्रोज, पंच, कोई भी गाड़ी चाहिए तो आपको सोल्यूशन मिलेगा टाटा कॉस्मो जलंधर, अगर आप हो पंजाब से। और अगर आपको चाहिए कोई भी इंक्वायरी ऑन रोड प्राइजेस या फिर वेरिएंट्स में कन्फ्यूजन हो, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कौन कौन वेरिएंट में कौन कौन से फीचर हैं, लाइक कहाँ से आपको बेस्ट प्राइजेस यहाँ से मिल जाएंगे, बेस्ट डिलीवरी मिल जाएगी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर आप हो पंजाब से तो यहाँ पे विजिट या फिर कॉल ज़रूर करें। नेक्स्ट, अभी तक मुझे भी समझ नहीं आया कि इसको कौन में कंसिडर करें या फिर प्रो में कंसिडर करें, बिकॉज नेक्सॉन फेसलिफ्ट में आपको 69 ऑप्शन वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं, अलग अलग ट्रांसमिशन के हिसाब से, अलग अलग इंजन ऑप्शन के हिसाब से। बिकॉज अगर देखो इसका आप लोअर वेरिएंट देखते हो स्मार्ट, उसमें आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। सेकंड प्योर आता है, उसमें आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। क्रिएटिव आता है, उसमें आपको 30 ऑप्शन मिल जाते हैं। और अगर आप लेते हो फियरलेस तो उसमें आपको कम से कम 32 ऑप्शन मिलते हैं टोटल, तो 69 टोटल हो गए। अब देखो प्रो कैसे है कि देखो अलग अलग बजट के हिसाब से, अगर किसी का 10 लाख बजट है, जो स्टार्टिंग प्राइस वेरिएंट है 8,10,000 का, ऑब्वियसली करते कराते ऑन रोड 10 लाख के आसपास आ जाएगा, तो वो परचेज कर सकता है। बढ़िया इसका बढ़िया वेरिएंट है, फीचर्स अच्छे खासे मिल जाते हैं। और अगर किसी का बजट है 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख, मतलब उस हिसाब से, बस आप बताओ आपके पास पैसे कितने हैं, उस हिसाब से आप नेक्सॉन का वेरिएंट चूज कर सकते हो। तो ये तो हो गया प्रो। अब कौन किस तरह है कि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, बिकॉज देखो थोड़े थोड़े फीचर्स की वजह से डिफरेंसेस है, जिसकी वजह से चूज़ करना डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज अब देखो अगर मैं चूज़ कर रही हूँ, मेरा बजट है फियरलेस वेरिएंट का जिसमें सनरूफ नहीं आता, बट इतने पैसे मैं कर रही हूँ, दे रही हूँ, 13 लाख से स्टार्ट हो जाता है एक्स शोरूम प्राइस, तो ऑब्वियसली मैं सोचूंगी कि अगर देखो इतने पैसे खर्च रही हूँ तो मैं इसका सनरूफ वाला वेरिएंट क्यों ना लूँ जिसका और 50,000 बढ़ जाता है। फिर हम कहते हैं कि चल सनरूफ तक पहुँच गए हैं, थोड़े से और वेरिएंट हो जाते हैं तो क्यों नहीं वो ले लें। तो इस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, बढ़ते 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 पैसे चले जाते हैं। तो उस वजह से कईयों के लिए प्रो है, कईयों के लिए कौन है। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये प्रो लगता है या फिर कौन लगता है, बिकॉज बताना भी बहुत मुश्किल हो जाता है किसी पर्सन के लिए कि आपके लिए कौन सा वेरिएंट सही रहेगा। तो अगर आपके पास जितना बजट है कि हाँ के बस इतने पैसे खर्चने हैं, तो आप वो वेरिएंट चूज़ कर सकते हो, इसकी वजह से आप आराम से इसको प्रो कंसीडर कर सकते हो। हमने इसके टॉप वेरिएंट की डिटेल वीडियो बनाई है, और इवन इसका जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है क्रिएटिव और इसका जो फियरलेस वेरिएंट है उसका कंपैरिजन वीडियो भी की है, और इवन जो पूरे जो सारे वेरिएंट्स हैं उनके प्राइस भी शेयर किए हैं कि कौन सा वेरिएंट कितने प्राइस में आता है, उसे भी चेकआउट ज़रूर कर लें चैनल पे। आपने बताना है कि आपको न्यू नेक्सॉन फेसलिफ्ट कैसी लगी है, इसके कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, और आपको कौन से इसके प्रो और लगते हैं, और अगर इसके अलावा अगर आप वो ज़रूर शेयर करें, उसको शेयर किया जाएगा, उसको डिस्कस किया जाएगा डेफिनेटली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।